Good morning, students. Class plus one, subject economics. Today we are doing chapter 2, collection of data. Our topic is प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की कुछ मेथड मैंने कल आपको बताए थे, उनमें से ये पहला मेथड है जिससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस मेथड में आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने आप खुद रिसर्च एरिया में जाता है और वहाँ पे जा कर के जो उससे रिलेटेड जो भी पर्सन्स हैं उनसे डायरेक्टली वो जा कर के रिलेशन बनाता है, उनसे बातचीत करता है और फिर वो डाटा कलेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप अपने शहर के किसी फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसको जानना चाहते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? आप खुद जा कर के आप उन पर्सन से मिलेंगे, वहाँ के मज़दूरों से मिलेंगे और बात करेंगे और डाटा जो क्या है उनकी वेजेस के बारे में वो कलेक्ट करेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और डायरेक्ट पर्सनल रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन। अब ये मेथड आपका कहाँ पर सूटेबल होगा? ये मेथड आपका जो क्या है कुछ जगह पर इसकी सूटेबिलिटी है, सभी जगह पर हम इसको मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। कहाँ पर यूज़ करेंगे? जहाँ पर आपका जो रिसर्च का एरिया है वो लिमिटेड हो, छोटा एरिया हो, क्योंकि बड़े एरिया में अपने आप खुद जा पाना जो क्या है वो पॉसिबल नहीं होता। दूसरा क्या है कि जब आपको अपने आंकड़े जो आपके डाटा हैं वो आपको ओरिजिनल चाहिए तब आप ये मेथड यूज़ करेंगे। जब आपको अपने डाटा को सीक्रेट रखना है तब ये मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि सारी जानकारी जो क्या है वो आपके पास ही रहेगी, किसी दूसरे को पता उसका नहीं चलेगा। नेक्स्ट है आपका, जब आपको डाटा में ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है कि हमें ज़्यादा एक्यूरेट जो क्या है वो डाटा चाहिए, तो आप उसको खुद ही कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, आपको उनसे बातचीत करना आपका बहुत ज़रूरी है, तब आप जो क्या है इस मेथड को यूज़ करेंगे। नाउ दिस मेथड हैज़ सम मेरिट्स, व्हिच इज़ फर्स्ट इज़, इस मेथड से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो आपका ओरिजिनल होगा। उसमें कोई भी जो क्या है आपकी मिलावट नहीं हो सकती, कोई भी आपका फ़ॉल्स उसमें डाटा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने खुद उसको इकट्ठा किया है। दूसरा क्या है कि इस मेथड से जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उस पर आप पूरा जो क्या है उस पर फ़ेथफुल रह सकते हैं, उस पे पूरा आप बिलीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ही वो खुद उसको कलेक्ट किया है। तीसरा क्या है कि इस मेथड से हम जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी रिसर्च से रिलेटेड वो तो हम ले ही लेते हैं, साथ में हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब आप डायरेक्टली बात करते हो ना किसी पर्सन से, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो ले ही लोगे आप, साथ में आप उसे बातों बातों में और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इस मेथड से जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसमें वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसमें कोई भी जो क्या है फॉल्सनेस नहीं होती। Demerits. This method has some demerits, which are first is, जो ये सिस्टम है, ये जो मेथड है वो बड़े एरियाज़ के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। कई बार जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी पर्सनल बायसनेस के कारण जो वो डाटा को एक्यूरेट नहीं दिखाता, उसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो रॉन्ग आ जाती हैं। इस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत लगती है, और इस मेथड का जो एरिया है वो लिमिटेड होता है। Thank you. Revise this topic. Note down this topic in your notebooks.